नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, मध्य पूर्व में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच छिड़ा युद्ध 1 महीने पूरे हो गए। 28 फरवरी से शुरू हुआ था, आज 28 मार्च है। युद्ध खत्म होने की दिशा में नहीं, बल्कि युद्ध निरंतर जारी रहने और दुनिया के देशों में जो हाहाकार मचा है वह निरंतर बने रहने की उम्मीद है। भारत सरकार या कोई अन्य सरकार बीच बचाव करके युद्ध को खत्म करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा है। भारत की जो गुट निरपेक्ष की नीति थी, अगर उस नीति को नरेंद्र मोदी मानते होते और किसी भी गुट में न होते, अमेरिका और ईरान के साथ खड़े न होते, अमेरिका और इजराइल के साथ नरेंद्र मोदी खड़े न होते, तो ईरान नाराज नहीं होता। और अगर नाराज नहीं होता तो होर्मुज स्ट्रेट से जो हमारे जहाज आते हैं, टैंकर आते हैं, एलपीजी और क्रूड ऑयल आते हैं, उस पर कतई रोक नहीं लगता। तो जाहिर है कि हमारी गुट निरपेक्ष नीति के खिलाफ, जिस नीति को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था और इंदिरा गांधी ने आगे बढ़ाया था कि दुनिया के देश आपस में लड़ मरे, लेकिन हम किसी के साथ खड़े नहीं होंगे, बल्कि गुट निरपेक्ष का एक अलग संगठन ही बनाकर भारत खुद अध्यक्ष बन गया था। लेकिन वह संगठन अब लापता हो गया लगता है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में चल रही है, अमेरिका परस्त है, अमेरिका के दबाव में है, इसलिए वह ईरान के साथ भी खड़ा है, इजराइल के साथ खड़ा है। और इसी वजह से ईरान नरेंद्र मोदी से भी नाराज है और लगभग 90% क्रूड ऑयल और इतना ही एलपीजी की आपूर्ति होर्मुज से बंद कर दिया है। भारत का लगभग 90% आयात मुस्लिम देशों से, गल्फ कंट्रीज से होर्मुज के रास्ते होता है। लेकिन जब होर्मुज पर रोक लगा दिया है, भारत पर ही नहीं दुनिया के तमाम देशों पर ईरान ने रोक लगा दिया है, तो यह उसकी कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा है कि दुनिया के देशों में जब हाहाकार मचेगा तो इसका असर इजराइल और अमेरिका पर पड़ेगा और इजराइल और अमेरिका को खलनायक के रूप में सारी दुनिया पेश करेगी। अमेरिका ने, इजराइल ने 28 फरवरी को क्यों अटैक किया, यह भी जान लेना जरूरी है। दुनिया के तमाम बड़े देशों की तरह इजराइल भी परमाणु बम बनाने का मन बना लिया है और परमाणु बम बनाने के लिए जो सामग्री होती है उसे भी बड़ी मात्रा में इकट्ठा कर लिया है। परमाणु संयंत्र स्थापित हो गए हैं और अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान परमाणु बम बनाए। हमें लगता है कि अमेरिका यहां पर ज्यादती कर रहा है। जब पाकिस्तान, जो कि एक बहुत छोटा मुल्क है, ईरान से कई मामलों में या आर्थिक मामलों में, सामरिक मामलों में बहुत छोटा देश है पाकिस्तान, जब पाकिस्तान परमाणु बम बना सकता है, भारत के पास इस समय 180 परमाणु बम हैं
और पाकिस्तान के पास 170। तो जब पाकिस्तान बना सकता है एक छोटा सा देश या एक आतंकी देश जो कि आतंक फैलाता है न सिर्फ भारत में बल्कि पड़ोस के अन्य मुल्कों में और दुनिया के कई अन्य मुल्कों में पाकिस्तान आतंक फैलाता है, तो एक आतंकी देश को परमाणु बम बनाने की स्वीकृति अमेरिका दे सकता है, लेकिन ईरान को परमाणु बम बनाने की स्वीकृति नहीं दे रहा है। तो लड़ाई की सबसे बड़ी वजह यही है कि ईरान परमाणु बम कतई न बना सके और परमाणु बम के मामले में वह पीछे रहे, पाकिस्तान से भी पीछे रहे। हमें लगता है कि उसका लक्ष्य सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि ईरान के मिसाइल और ईरान के हथियार बनाने वाले संयंत्रों को भी निशाना बनाया जा रहा है कि ईरान बड़ी बड़ी घातक मिसाइलें, ड्रोन और अन्य हथियार न बना सके, इसलिए चुन चुन करके ईरान के हथियार संयंत्रों पर, हथियार बनाने वाले कारखानों पर अटैक कर रहा है अमेरिका और इजराइल। जवाब में ईरान ने सबसे पहले होर्मुज को बंद कर दिया और दुनिया के देशों में हाहाकार मच गया तेल और गैस को लेकर, और दुनिया के देशों में भारत सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। यहाँ पर जिस तरह से गैस सिलेंडर की लाइनें किलोमीटर तक, मील तक लगी हुई हैं और स्कूलों में, अस्पतालों में खाना बनाने के लिए, मिड डे मील के लिए एलपीजी उपलब्ध नहीं है। हाहाकार मचा हुआ है, खास करके निचले स्तर पर जहां पर कि पीएनजी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एलपीजी इस्तेमाल करने वाले सभी उपभोक्ता या तो लकड़ी पर खाना बना रहे हैं या फिर कुछ अन्य वैकल्पिक जैसे बिजली के चूल्हे पर खाना बनाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी तरह से छोटी बस्तियों में या यूं कहें जनता फ्लैट में लकड़ी पर खाना बनाने और धुआं करने, प्रदूषण फैलाने का कार्यक्रम सरकार की वजह से चल रहा है। जिस तरह से ईरान और इजराइल अमेरिका का युद्ध छिड़ा हुआ है मध्य पूर्व में और प्रभावित हो रही है भारत की जनता, इसी तरह से दुनिया के अन्य देश भी प्रभावित हो रहे हैं। होर्मुज बंद होने से 60% से अधिक गैस, एलपीजी गैस और 50% से ज़्यादा क्रूड ऑयल जिससे डीजल और पेट्रोल निकलता है की सप्लाई बाधित हो गई है। कुल मिलाकर के 90% तक सप्लाई बंद है और इतनी बड़ी मात्रा में सप्लाई बंद होने से भारत ने जो वैकल्पिक रास्ते ढूंढे हैं कि जिन रिफाइनरियों में भारत के एलपीजी बना करता था उन्हें आदेश दिया गया है कि वह अपना उत्पादन बढ़ाएं और लगभग सभी रिफाइनरियों ने 10% उत्पादन बढ़ाया भी है। अर्जेंटीना, रूस और अमेरिका से गैस सिलेंडर मंगाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब वैकल्पिक प्रयासों से भी जनता के बीच मचा हुआ हाहाकार कम नहीं हो रहा है। जिस तरह से संकट आया हुआ है, बताया गया था कि एलपीजी और तेल गैस
से संबंधित लॉकडाउन लगने वाला है। अगर लॉकडाउन लगेगा तो लोग सिलेंडर ले करके सिलेंडर लाइन में भी लगाने नहीं जा पाएंगे। लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है कि तेल गैस पर लॉकडाउन लगेगा। जिस तरह से 2020-21 में लॉकडाउन लगा था कोरोना काल में। कोरोना काल से तुलना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब लोकसभा में भाषण दिया तभी पता चल गया था कि संकट बहुत गहरा है और इस संकट से निपटने के वैकल्पिक उपाय भी बड़े स्तर पर नहीं होंगे। ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित होंगे वैकल्पिक उपाय। हमें लगता है कि भारत को ईरान से जा करके मिलना चाहिए और अपनी विदेश नीति के तहत ईरान को खुश करने या गुटनिरपेक्ष होने की बात कहनी चाहिए। और जब ईरान लचीला रुख अपनाएगा तो निश्चित ही होर्मुज से हमारी सप्लाई जो 90% के आसपास तक है वह फिर से शुरू हो जाएगी। और अगर सप्लाई शुरू हो गई तो जो भी तेल और गैस का संकट भारत में उत्पन्न हुआ है उस पर विराम लग जाएगा। वीडियो कैसा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।